बार बार सावधान किया कि वो जो करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन केजरीवाल अपनी जिद पर आखिर तक अड़े रहे। उनके सामने नियमों की फहरिस्त रखी जाती रही और केजरीवाल बार बार उसे उठाकर दरकिनार कर देते। चर्चा करवानी है या वोटिंग करवानी है? 10 फरवरी को उपराज्यपाल ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था। दिल्ली की राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 के मुताबिक काम करती है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 के नियम 34 के मुताबिक इस तरह के किसी बिल का प्रारूप मंत्रिमंडल में रखे जाने से पहले एलजी को भेजा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के अनुच्छेद 22/3 के मुताबिक सरकार की तरफ से प्रस्तावित विधेयक तब तक विधानसभा में पास नहीं किया जा सकता जब तक उपराज्यपाल अपनी तरफ से विधानसभा से इस पर विचार करने की सिफारिश नहीं करते। उपराज्यपाल ने इसके अलावा केंद्र सरकार के लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 का हवाला भी दिया। उपराज्यपाल का कहना था, केंद्र का लोकपाल कानून पहले से लागू है, जिसके कई प्रावधान दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल के प्रावधानों से मिलते जुलते हैं। इसलिए राज्य सरकार के बिल को राष्ट्रपति के सामने रखना होगा, जिससे एक जैसे प्रावधान से जुड़े विरोधाभास पर उनकी राय और अनुमति ली जा सके। लेकिन केजरीवाल ने उपराज्यपाल की राय नहीं मानी और उनकी बातों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। राजू शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। केजरीवाल चाहते तो जन लोकपाल बिल को केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेज सकते थे और बाद में कह सकते थे कि मैंने तो अपना काम कर दिया। केंद्र ही नहीं चाहती कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास हो सके, मगर इसी मुद्दे को लेकर वो टकराव कर बैठे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी इससे जनता में उनके लिए सहानुभूति पैदा होगी और वे एक शहीद जैसी स्थिति में आ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने केवल 49 दिनों में अपनी सरकार की शहादत को मंजूर कर लिया। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज। और वहीं दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को कई हैरान करने